दिल्ली वासी और एनसीआर के पार्टी लवर्स, रुको और कल्पना करो कि रात के 2 बजे कनॉट प्लेस की चमकती लाइट्स में तुम्हारा फेवरेट क्लब, संगीत की धुन पर डांस, ग्लास और चहकते हुए हंसी मजाक। लेकिन अचानक एक छोटी सी चिंगारी, धुआं, चीखें और दरवाजा जो लॉक हो गया हो। क्या होगा अगर वो आखिरी पार्टी बन जाए? ये सिर्फ फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत का डरावना राज है। सावधान हो जाओ दोस्तों, तुम्हारे आसपास 3000 से ज्यादा बार क्लब बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। गोवा वाली आग की तरह यहाँ भी इलेक्ट्रिक पटाखे, दोगुनी भीड़ और सिर्फ एक निकास मौत को बुला सकती है। खान मार्केट से गुरुग्राम, नोएडा तक सिर्फ 10 से 20% जगह सुरक्षित हैं। लालच की आग में पुलिस निगम की आंखें बंद हो गई हैं। क्या तुम्हें पता है कि अगली पार्टी में खतरा तुम्हारे लिए भी हो सकता है? अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखकर जाना। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। दिल्ली की राजधानी में सुरक्षा के बहुत बड़े नियम तोड़े जा रहे हैं। यहाँ करीब 3000 से ज्यादा बार और क्लब ऐसे चल रहे हैं जिनके पास फायर एनओसी यानी कि आग बुझाने की मंजूरी नहीं है। फायर एनओसी एक जरूरी कागज होता है जो बताता है कि जगह पर आग लगने की स्थिति में लोग सुरक्षित निकल सकते हैं या फिर नहीं। अगर यहाँ गोवा के क्लब में हुई आग जैसी घटना हो गई तो लोगों की जाने और संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बार क्लब बिना इस मंजूरी के खुले तौर पर चल रहे हैं जो लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। सरकार ने एक नया नियम बनाया है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी बार या क्लब का एरिया 90 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा है तो उन्हें फायर एनओसी लेना अनिवार्य है। लेकिन दिल्ली में सिर्फ 38 बार क्लब ही ऐसे हैं जिनके पास फायर डिपार्टमेंट की ये मंजूरी है। बाकी सारे बिना चेक के चल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ तक कि लाइसेंस की आधी शर्तें भी पूरी नहीं होती। ये बार स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग, आबकारी विभाग, नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की नरमी की वजह से फल फूल रहे हैं। मतलब ये विभाग सख्ती नहीं बरत रहे, जिससे उल्लंघन बढ़ रहा है। छोटे बारों की बात करें तो 90 वर्ग मीटर से कम जगह पर बने हैं। इसके लिए फायर एनओसी जरूरी नहीं है और कागजों में इनकी बैठने की क्षमता सिर्फ 48 लोग बताई जाती है। लेकिन असल में बार चलाने वाले 48 की जगह 80 से 100 कुर्सियां लगा देते हैं। इससे भीड़ बढ़ जाती है और सुरक्षा का खतरा हो जाता है। इसी तरह जिन बारों के पास 100 लोगों की क्षमता का लाइसेंस होता है वे 150 से ज्यादा लोगों को अंदर घुसने देते हैं। समस्या ये है कि इनकी नियमित जांच के लिए कोई सिस्टम ही नहीं बना है। अगर बार बार नियम तोड़ते हैं तो लाइसेंस रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया जा सकता, यानी कोई सजा का डर ही नहीं है। एक बार चलाने वाले ने खुद बताया कि 48 लोगों की क्षमता वाले छोटे बार को हर साल नगर निगम को 50,000 रुपए और आबकारी विभाग को कम से कम 15 लाख रुपए सरकारी शुल्क देना पड़ता है। अगर क्षमता ज्यादा है तो शुल्क भी उतना ही बढ़ जाता है। दिल्ली में सबसे ज्यादा बार कनॉट प्लेस और खान मार्केट में है। कनॉट प्लेस में 135 और खान मार्केट में 35 बार चल रहे हैं। इन जगहों पर हमेशा सबसे ज्यादा भीड़ लगती है और यहाँ नियमों की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये इलाके शहर के केंद्र में है, इसीलिए खतरा और भी बड़ा है। बार और क्लब का संचालन दिल्ली में एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कैंट बोर्ड से जारी होने वाले हेल्थ ट्रेड लाइसेंस पर होता है। पहले दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मंजूरी भी जरूरी थी, लेकिन अब वो नियम हटा दिया गया है। इससे लाइसेंस लेना आसान हो गया, लेकिन सुरक्षा चेक कम हो गया। क्षमता से ज्यादा लोगों को अंदर घुसाने की आदत बार वालों को कमाई के लालच से हो गई है। फायर एनओसी लेना मुश्किल होता है क्योंकि इसके कड़े नियम हैं। उदाहरण के लिए हर बार में प्रवेश और निकासी के लिए कम से कम 2 दरवाजे होने चाहिए और 2 सीढ़ियां भी। लेकिन ज्यादातर बारों में सिर्फ एक ही दरवाजा होता है, जिससे आग लगने पर लोग फंस सकते हैं। गानों की बात करें तो बार में कम डेसिबल पर म्यूजिक बजाने के लिए अलग से अनुमति लेनी पड़ती है। साथ ही दरवाजे खुलने पर आवाज बाहर न जाए, ये भी एक नियम है। लेकिन ज्यादातर बारों में तेज संगीत बजता रहता है जो शोर प्रदूषण बढ़ाता है। बार खुलने का समय रात के 1 बजे तक ही तय है, लेकिन अधिकतर बार सुबह 4 बजे तक खुले रहते हैं। इससे पड़ोसियों को परेशानी होती है और सुरक्षा रिस्क भी बढ़ता है। दिल्ली के नियमों के मुताबिक रेस्टोरेंट, बार और होटल सिर्फ कमर्शियल सड़कों पर ही खोले जा सकते हैं, लेकिन नगर निगम की नाक के नीचे रिहायशी इलाकों और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में भी बार चल रहे हैं। इसमें दिल्ली पुलिस,
पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर और उप स्वास्थ्य अधिकारी की मिलीभगत साफ दिखती है। यानी ये लोग पैसे लेकर आंखें बंद कर लेते हैं। पार्टियों में एक नई समस्या बन गई है, इलेक्ट्रिक पटाखों का इस्तेमाल। ये पटाखे बाजार में खुले तौर पर नहीं मिलते, बल्कि ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। इनके लिए कोई नियम या निगरानी भी नहीं है, इसीलिए इनका चलन तेजी से बढ़ रहा है। गोवा के क्लब में आग लगने की घटना में भी इन्हीं इलेक्ट्रिक पटाखों की भूमिका सामने आई है। दिल्ली के बारों में भी यही हो रहा है, जो आग का खतरा और बढ़ा रहा है। दिल्ली के बाद गुड़गांव में सबसे ज्यादा बार क्लब हैं। यहाँ करीब 926 बार क्लब और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 475 के पास ही वैध फायर एनओसी है। बाकी 451 बिना मंजूरी के चल रहे हैं। इससे साफ है कि समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे इलाके में फैली हुई है। नोएडा में 2000 से ज्यादा क्लब, बार, पब और होटल रेस्टोरेंट हैं। फायर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में सिर्फ 102 के पास ही फायर एनओसी है और एक्साइज डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 154 के बार लाइसेंस है। लेकिन यहाँ भी समस्या यही है कि सुरक्षा मानक पूरे नहीं होते, जैसे एग्जिट की सही व्यवस्था न होना, क्षमता से ज्यादा कस्टमर बुलाना या फायर टूल्स ना रखना। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट जैसे इलाकों में कई बार और क्लब तीसरे या चौथे मंजिल पर चल रहे हैं, जो नियमों के साफ तौर पर खिलाफ है। ऊपरी मंजिल पर आग लगने पर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। नियमों का पालन न होने का मुख्य कारण अथॉरिटी, फायर डिपार्टमेंट और एक्सेस डिपार्टमेंट के बीच तालमेल की कमी है। अगर ये विभाग आपस में मिलकर काम करें तो ये समस्याएं कम हो सकती हैं। कुल मिलाकर ये खबर बताती है कि पूरे एनसीआर इलाके में बार क्लबों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, जिसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है। इसीलिए जब भी आप किसी बार, क्लब या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनसे ये जरूर कंफर्म करें कि उनके पास फायर एनओसी है या फिर नहीं, और इस खबर को अपने जानने वाले को शेयर जरूर करें, जो बार और क्लब जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।